हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पेज फॉर हिंदी 1 to 1 स्पॉट द एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के टोटल 8 सवाल हैं। फटाफट से करते हैं इनको ट्रांसलेट और मतलब ट्रांसलेट किए हुए ही है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें मिस्टेक क्या है। उन मिस्टेक्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उनको फिक्स भी करेंगे क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करने वाले हैं हम इसमें। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम जैसे नए क्रिएटर्स के लिए काफ़ी इंकरेजिंग होता है आपका हर एक लाइक हर एक सब्सक्राइब जो आप करते हैं। तो हमारी तो बाँछें खिल जाती हैं। वैसे बाँछें खिलने की इंग्लिश क्या होती है वो मैं एक वीडियो में डाल चुका हूँ। और ऐसे हर रोज़ कुछ नया कुछ बेहतर लाने के लिए आपके लिए कोशिश करते रहते हैं। करते हैं शुरुआत। वह व्यक्ति जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। द मैन हु स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। देखिए, देखने में तो ये सेंटेंस आपको सही लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जब कभी भी आपको कंसाइज रिलेटिव क्लॉजेस का इस्तेमाल करना होता है तो उस केस में आप पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल करिए, वो बेहतर होता है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, आप सिंपली यहाँ से हु इसको हटा दीजिए और सीधा कहिए द मैन स्टैंडिंग देयर, द मैन स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। और यहाँ कोई कॉमा लगाने की भी जरूरत नहीं है और फिर भी आपका सेंटेंस करेक्ट है। तो बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जहां पर क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हों, द मैन और यहाँ पर स्टैंडिंग जो है वो इसके एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। सो द मैन स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। फिर आता है उसने इस मुद्दे को बड़े विस्तार से समझाया। ही एक्सप्लेन दिस इशू इन बिग डिटेल्स। देखिए, जब कभी भी आप डिटेल्स की बात करते हैं तो बड़े डिटेल्स के लिए या फिर बड़े विस्तार के लिए आप बिग का इस्तेमाल नहीं करते। एक्सप्लेन दिस इशू इन ग्रेट डिटेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपको इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालना है कि वो मतलब आसानी से नहीं, बहुत अच्छे तरीके से उसे समझाया। तो ये एक्सप्लेन दिस इशू इन ग्रेट डिटेल्स। उसके बाद आता है सॉरी माफ कीजिएगा, एक और चीज, डिटेल्स नहीं डिटेल होना चाहिए यहाँ पर। विस्तार के लिए इंग्लिश डिटेल होती है। डिटेल्स जब आप किसी चीज की डिटेल्स की बात करते हैं से फॉर एग्जांपल अगर आपको कहना हो शेयर द डिटेल्स ऑफ योर प्लान। मान लीजिए आपने कहना हो शेयर द डिटेल्स ऑफ योर प्लान, मतलब अपनी जो योजना है उसके विवरण के बारे में बताओ, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताओ, तब आप उस केस में डिटेल कहते हैं। यहाँ पर आप खाली सॉरी डिटेल्स कहते हैं, यहाँ पर खाली डिटेल काफ़ी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट। एक बार देख लेते हैं कि ये हमारा क्या कह रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि आप ग्रेट डिटेल छोड़ो आप खाली डिटेल रहे, तो ऐसा नहीं होता। मुझे ग्रेट डिटेल ही कहना है तो मैं ग्रेट डिटेल ही कहूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत वहाँ पहुँचो। आई वॉन्ट दैट यू शुड रीच देयर इमीडिएटली। अब देखिए, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, तुम तुरंत वहाँ पहुँचो, इसमें तो शुड का कोई सेंस है ही नहीं। तुम्हें वहाँ तुरंत पहुँचना चाहिए ऐसा कुछ कहा ही नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ क्यों शुड का इस्तेमाल करूँगा। सो आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम to reach there immediately. I want you to reach there immediately. मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत वहां पहुंचो। I want you to reach there immediately. वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि वह सही है। Stubborn that he is right. अब देखिए, यहाँ stubborn जो है एक मतलब एक एडजेक्टिव तो है जिसका मतलब होता है जिद्दी होना। लेकिन यहाँ पर जब आप किसी बात को प्रूव करने के लिए कि आप सही हैं, तो ऐसे में स्टबर्न कहना सही नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपको कहना हो चिल्ड्रन दीज डेज, चिल्ड्रन दीज डेज आर स्टबर्न, इसका मतलब होता है कि बच्चे आजकल बहुत जिद्दी होते हैं, उनको जो चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। तो ये वाला सेंस है। लेकिन यहाँ पर कोई बच्चों वाला यहाँ पर गेम नहीं चल रहा जिसके लिए कि आप स्टबर्न का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर स्टबर्न के बदले आप इस्तेमाल कर सकते हैं एडमेंट। ही इज एडमेंट दैट ही इज राइट। ही इज एडमेंट दैट ही इज राइट। फिर आता है दे इंसिस्टेड दैट वी शुड फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह प्रोजेक्ट आज खत्म करें। दे इंसिस्टेड दैट ही शुड फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे। अच्छा, यहाँ पर शुड का फिर से इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो शुड का कोई सेंस ही नहीं है। दे इंसिस्टेड दैट ही फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे। और हाँ, इसमें एक और चीज, इंसिस्ट या फिर एडवाइस या फिर सजेस्ट, इस तरह के वर्ब्स जैसे ही आपके सेंटेंस में आ गए शुरुआत में, तो फिर आपका आगे मेन वर्ब
सॉरी मेन सब्जेक्ट ही आए, शी आए, कुछ भी आए, आपका वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगा। तो यहाँ पर फिनिशेस का मतलब इस्तेमाल मत कर लीजिएगा, वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। आपने कहना है दे इंसिस्टेड दैट ही फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे। जिस चीज़ पर भी जोर है, जिस चीज़ के बारे में भी राय दी जा रही है, जिस चीज़ के बारे में भी आपको सुझाव दिया जा रहा है, उन सब के साथ आप आगे जाकर सीधा सिंगुलर सॉरी प्लूरल वर्ब ही इस्तेमाल करें। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, फर्क नहीं पड़ता। वो यह साबित करने में असमर्थ था कि वह निर्दोष है। ही वॉज अनेबल टू प्रूव दैट ही इज इनोसेंट। अब देखिए, ही वॉज अनेबल टू प्रूव, वह असमर्थ था ये साबित करने में दैट ही इज इनोसेंट। पास्ट से शुरू होकर हम बीच में प्रेजेंट में नहीं आ सकते, तो बस एक छोटा सा करेक्शन करना है और फिर पूरा सेंटेंस करेक्ट हो गया। टेंस इनकंसिस्टेंसी को हमने बस चेंज किया है यहाँ पर। ही वॉज अनेबल टू प्रूव दैट ही वॉज इनोसेंट। आप पास्ट से शुरू करके मिडवे प्रेजेंट में जंप नहीं मार सकते। फिर आता है, यह सुझाव दिया गया था कि हमें इसे नए तरीके से देखना चाहिए। इट वाज सजेस्टेड दैट वी शुड सी इट इन न्यू वे। तो फिर से शुड का इस्तेमाल करना यहाँ जरूरी है ही नहीं। इट वाज सजेस्टेड दैट वी सी इट इन अ न्यू वे। और फिर आखिरी ऑप्शन सॉरी आखिरी क्वेश्चन है, तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है, यू डोंट हैव नो अदर चॉइस। हम्म अब देखिए, यहाँ पर नो का इस्तेमाल तो नहीं होगा, लेकिन किस चीज़ का इस्तेमाल होगा वो आप डालना है, आपने मतलब आपको डालना है और बनाना है इसे एक कंप्लीट सेंटेंस, डालना है इसे कमेंट बॉक्स में। यू डोंट हैव डैश अदर चॉइसेस, मैं यहाँ डैश भी डाल देता हूँ। अब इसको कीजिए कंप्लीट, डालिए कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। याद रखिएगा, ये आपके लिए भी फ्री है और मेरे लिए तो काफ़ी इंकरेजिंग है ही है। मिलते हैं जल्दी।